9 नवंबर को बिहार के सासाराम में चुनाव प्रचार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही, वो ये कि बिहार में कट्टा और लालटेन का युग अब खत्म हो गया है। राज्य अब देसी बंदूकों की जगह मिसाइल और तोप बनाने के लिए तैयार है। पूरे बिहार चुनाव में लगातार एनडीए ने यह मैसेज दिया कि सरकार बनते ही बिहार में टेक और डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत होगी। 20 नवंबर को नई नीतीश सरकार ने शपथ लिया। 21 नवंबर को मंत्रालय बांट दिए गए और जब 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक हुई, तब इस बैठक में दो बड़े फैसले हुए। पहला ये कि बिहार में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा और दूसरा ये कि राज्य में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किया जाएगा और इन दोनों के लिए कमेटी गठन का फैसला ले लिया गया। इस वीडियो में हम आपको बिहार में बनने जा रहे डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क के बारे में बताते हैं। ये होता क्या है, बिहार में कहां-कहां तैयार किए जाएंगे, ये कॉरिडोर बनने के बाद बिहार में कौन कौन से हथियार और मिसाइलें बनने लगेंगी, राज्य में किन किन एडवांस वेपन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, इससे कितने रोजगार मिलने की उम्मीद है और क्या ये डिफेंस कॉरिडोर बिहार की कट्टा बंदूक वाली छवि बदलने में कारगर साबित होगा, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क होता क्या है। डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होता है जिसमें कई शहरों को शामिल किया जाता है, जहां सेना के काम आने वाले सामानों के लिए इंडस्ट्री या प्रोडक्शन यूनिट लगाई जाती है, जिसमें कई प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल होते हैं। मोस्टली वो जो पहले से ही सेना के लिए हथियार या जरूरत की दूसरी चीजें बनाते और बेचते आ रहे हैं। यहां सेना के लिए हथियारों से लेकर वर्दी, जूते तक बनाए जाएंगे। यहां बनी फैक्ट्रियों में हल्के एयरक्राफ्ट, ड्रोन, तोप, AK-47, कार्बाइन, पिस्टल, स्नाइपर जैसे कई हथियार तैयार किए जाएंगे। ऐसा ही कुछ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क के साथ भी है। यहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तैयार किए जाएंगे। आज पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में चीन और ताइवान पर निर्भर है। भारत भी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में है, लेकिन कम स्तर पर। रॉ मटेरियल हम वहीं से इंपोर्ट करते हैं। अभी देश में दो ही राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर मौजूद है। पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु। 11 अगस्त 2018 को 3,732 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ यूपी के अलीगढ़ में देश का पहला डिफेंस कॉरिडोर शुरू किया गया और फिर 20 जनवरी 2019 को 3,123 करोड़ रुपए के निवेश के साथ तमिलनाडु में देश के दूसरे डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत हुई। अब सरकार देश में तीसरे डिफेंस कॉरिडोर की नींव बिहार में रखने जा रही है। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, किन किन शहरों में यह बनेगा, कौन कौन से हथियार बनाए जाएंगे और ये कब तक तैयार होने की उम्मीद है। सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। पहला तो एक्सप्लोजिव प्रोडक्शन यूनिट तैयार किया जाएगा, जिसमें विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान, चीन समेत देश के दूसरी सभी सीमाओं पर मौजूद सेनाएं किया करेंगी। इसके अलावा जिला स्तरीय डिफेंस फैक्ट्रियां भी बनाई जाएंगी। सबसे मुख्य होगा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, जो कि इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होगा, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे और रिसर्च करेंगे। इसके अलावा मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी भी तैयार किए जाएंगे। मेगा टेक सिटी यानी आईटी और इनोवेशन हब, जबकि फिनटेक सिटी यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेंटर। इन सिटीज को डिफेंस कॉरिडोर के साथ जोड़ा जाएगा ताकि डिफेंस के साथ साथ आईटी और फाइनेंस सेक्टर को भी बूस्ट किया जा सके। सरकार का दावा है कि इन प्रोजेक्ट से अगले 5 साल के अंदर बिहार में ही 1 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। केवल डिफेंस कॉरिडोर से ही 5 से 7 लाख सीधी नौकरी मिलेगी, जबकि 20 से 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां तैयार की जाएंगी, जिसमें इंजीनियर, टेक्नीशियन, मजदूर, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर सभी को काम मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, बिहार में कहां-कहां यानी किन किन शहरों में यह कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। देखिए, पहले चरण में 5 से 8 जिलों में बड़े प्लांट बनाए जाएंगे और फिर धीरे धीरे बिहार के सभी 38 जिलों में फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। पहले चरण में जो जगहें तय हुई हैं या जिनका नाम ऊपर है, वो आपको बताते हैं। पटना के पास मौजूद बिहटा में नया एयरपोर्ट और डिफेंस टाउनशिप बसाया जाएगा। आरा के भोजपुर में छोटे हथियार और पार्ट्स की फैक्ट्रियां लगेंगी और औरंगाबाद में गोला बारूद की फैक्ट्रियां डाली जाएंगी। राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 155 mm तक के बड़े बड़े गोले बनाए जाएंगे। गया में विस्फोटक बारूद बनाने का बड़ा प्लांट लगाया जाएगा। रोहतास में हथियारों का हब तैयार किया जाएगा।
बक्सर में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का प्लांट तैयार किया जाएगा, जबकि वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में ड्रोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की फैक्ट्रियां डाली जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर बिहार से 105 से 155 mm तक के तोप के गोले, AK-47 से लेकर AK-203 राइफल, इंसास और कार्बाइन जैसे गन्स तैयार किए जाएंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर जैसी चीजें भी तैयार होंगी। रॉकेट्स, मिसाइलों में भरने वाला प्रोपेलेंट, छोटे सर्विलांस ड्रोन, कैमरा, बैटरी, रडार के पार्ट्स, नाइट विजन डिवाइसेस, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म, मेडिकल किट, सब कुछ बिहार में तैयार किया जाएगा। जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क होगा, वहां से भी मोबाइल और ड्रोन में लगने वाले चिप्स तैयार होंगे। फिनटेक सिटी में बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां खड़ी की जाएंगी। 11 नई छोटी छोटी स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी, जबकि हर जिले में एक MSME पार्क होगा, जहां छोटे कारखानों में नट बोल्ट, वर्दी सिलाई, पैकिंग का काम किया जाएगा। अब इतना भारी भरकम काम एक साथ सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन सवाल उठता है कि ये सारे प्रोजेक्ट कागजों से धरातल पर कब उतरेंगे। 25 नवंबर को ही बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक 2025 के अंत तक प्लान और जमीन पूरी तरीके से तय हो जाएंगे। साल 2026 से बड़े प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, जबकि साल 2028 से 30 तक ज्यादातर फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। यानी कि अभी इसके धरातल तक पहुंचने में 3 साल का वक्त है। 29 मार्च 2025 को जारी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2029 तक देश का रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपए तक करने का टारगेट है, जो कि अभी 2024-25 में अचीव हुए टारगेट से 2 गुना नंबर है। अगर साल 2028 तक बिहार के कॉरिडोर एक्टिव हो गए तो फिर बिहार को बड़े बाजार में शामिल होने का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि सुनने में अच्छा लगने वाला यह प्रोजेक्ट असलियत में कितना कारगर होगा। इसकी पड़ताल तो 2018 और 2019 से यूपी और तमिलनाडु में शुरू हुए कॉरिडोर के सक्सेस से ही समझ में आएगी। तो चलिए उनकी भी पड़ताल कर लेते हैं। स्वराज्य.com में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड वो पहली कंपनी है जिसने यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड में भूमि का अधिग्रहण किया था। नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, लेकिन अब तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। झांसी नोड में टाटा टेक्नोलॉजीज, पावर इंडस्ट्रीज, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, नाइट्रो डायनामिक्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस और नवभारत डिफेंस सिस्टम भी यहां निवेश की योजना बना रहे हैं। बुंदेलखंड नोड्स में भी निवेश की योजना की जा रही है। स्वराज्य.com के मुताबिक कानपुर, अलीगढ़ और लखनऊ नोड्स में उद्योग के लिए उपयुक्त भूमि लगभग खत्म हो चुकी है। लखनऊ में ब्रह्मोस, एरोला टेक्नोलॉजीज और संकल्प सेफ्टी काम कर रही है। कानपुर में अदानी डिफेंस, आधुनिक मेटल और AR पॉलीमर ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जबकि अलीगढ़ में वेरीविंड डिफरेंस, एमटेक और ऋत क्रिएशन ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। यानी पूरे तौर पर तो नहीं, लेकिन यूपी का डिफेंस कॉरिडोर एक्टिव है। ऐसे ही हालात तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर के भी है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कोयम्बटूर में एरोस्पेस से जुड़ी कंपनियां शुरू हो चुकी हैं। डिफेंस सेक्टर में सक्रिय माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस यानी कि MSMEs अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन कई जगहों पर भूमि अलॉट तो हुए हैं, लेकिन वहां अब भी फैक्ट्री लगना शुरू नहीं हुई है। उम्मीद है कि बिहार के कॉरिडोर के बनने के बाद बिहार के लोगों को नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों का रुख नहीं करना होगा। गांव के लड़के इंजीनियर, टेक्नीशियन बनकर घर के पास ही अच्छी सैलरी वाली नौकरी कर सकेंगे। यानी अब बिहार सिर्फ खेतों में काम नहीं करेगा, बल्कि हथियार भी बनाएगा। इस वीडियो में इतना ही। बिहार में शुरू होने जा रहे इस डिफेंस कॉरिडोर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।